हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि EVS को मैं शॉर्ट नोट्स से पढ़ा रही हूं, तो उसी क्रम में ये चौथी वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अमृता देवी बिश्नोई के बारे में, खेजड़ी वृक्ष के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में, चींटियों के बारे में बताया था, क्योंकि ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न पूछा जाता है। मधुमक्खियों से प्रश्न कई बार पूछा गया है, खेजड़ी वृक्ष से प्रश्न पूछा गया है, तो वो सब मैं पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में 3 लेसन कंप्लीट करेंगे, 6, 7, 8। इन 3 लेसन में ओमना का सफर कंप्लीट होता है। ओमना अपनी नानी के घर जा रही है और उसकी नानी का घर बहुत ही दूर है उसके घर से, तो उसका जो सफर है 3 लेसन में कंप्लीट होता है। तो उन तीनों लेसन के मैंने एक साथ नोट्स बना लिए हैं, तो उन्हीं से आज मैं पढ़ाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कंप्लीट NCERT से पढ़ाऊंगी, पहले भी मैंने पढ़ाया था, आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा मैं EVS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है ओमना का सफर। तो ओमना जो है अहमदाबाद में रहती है और वह जा रही है कोट्टायम, और कोट्टायम है केरल में और अहमदाबाद है गुजरात में। गुजरात जो है भारत का पश्चिमी राज्य है और केरल दक्षिण में है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो ओमना का सफर है वह काफी लंबा सफर है। वह ट्रेन से सफर कर रही है और अपने अनुभव बता रही है। तो लिखा है ओमना अहमदाबाद से कोट्टायम केरल अपनी नानी के घर जा रही थी। ओमना ट्रेन से सफर कर रही थी। उसकी ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकती है और स्टेशन पर उसे खाने पीने की कई तरीके की वस्तुएं बिकती दिखाई देती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब कभी भी आप लोग यात्रा करते हैं तो जो स्टेशन होता है, जिस क्षेत्र का वह स्टेशन है, तो वहां पर उसी क्षेत्र की खाने पीने की वस्तुएं आप लोगों को बिकती हुई दिखाई देती होंगी। तो इसी प्रकार से ओमना भी बताती है कि अहमदाबाद स्टेशन पर ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल बिकते हैं। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? मिलान करने के लिए आएगा। आपको ये जो व्यंजन है यानी पकवान है, एक तरफ लिखे होंगे और दूसरी तरफ राज्य लिखे होंगे। आपको मिलाना होगा कि कौन सा जो पकवान है वह किस राज्य में खाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अहमदाबाद स्टेशन पर ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल बिकते हैं। आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, आप लोगों ने ढोकला खाया भी होगा। ये ढोकला है, चटनी रखी हुई है और ये नींबू वाले चावल है। आगे लिखा है वलासाड स्टेशन पर बटाटा बड़ा और पूरी साग ठंडा दूध मिलता है। यानी वलासाड स्टेशन जो है वहां पर क्या मिलता है? बटाटा बड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध। ये बटाटा बड़ा आप देख सकते हैं, ये पूरी साग देख सकते हैं और ठंडा दूध भी वहां पर मिलता है, कोल्ड मिल्क। आगे लिखा है उडुपी स्टेशन पर इडली वड़ा मिलता है। तो आप लोगों ने इसमें से क्या क्या खाया है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उडुपी स्टेशन पर आपको बिकते हुए दिखाई देगा इडली और वड़ा, ये आप चित्र में देख भी सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अहमदाबाद स्टेशन पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, वलासाड स्टेशन पर बटाटा वड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध, उडुपी स्टेशन पर इडली वड़ा। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि केरल की जो भाषा है वह क्या है, तो वह मलयालम है। वहाँ के जो लोग हैं वह मलयालम भाषा बोलते हैं। केरल में टैपियोका और केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। ये भी पूछा जाता है कि केले के फूल की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है, तो केरल में खाई जाती है। ये आप देख भी सकते हैं चित्र में, केले के फूल की सब्जी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा और माँ की माँ को अम्मू माँ कहा जाता है। और ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा गया है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि केरल में यानी मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, तो वलियम्मा कहते हैं।
और माँ की माँ को अम्मूमा कहते हैं। आप लोगों के यहाँ माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और माँ की माँ को तो नानी कहा जाता है, हमारे यहाँ भी। आपके यहाँ क्या कहा जाता है आप लोग बताइएगा। लेकिन मलयालम भाषा में नानी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, अम्मूमा। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि माँ की जो बहनें होती हैं वह मासी कहलाती हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो हमारे यहाँ माँ की बड़ी बहन को और माँ की छोटी बहन को, दोनों ही लोगों को मासी कहा जाता है। तो आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मलयालम भाषा में वलियम्मा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है कि मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है और माँ की माँ को अम्मूमा कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मैं चित्र लगाना भूल गई हूँ फेरी का। तो आप नाव तो जानते ही हैं, तो वह छोटी नाव होती है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लोग तो इसी प्रकार की नाव का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग याद कीजिए, जब मैंने आपको पहला लेसन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको स्कूल जाने के तरीके बताए थे। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि केरल में बच्चे स्कूल जाने के लिए वल्लम का प्रयोग करते हैं। वल्लम क्या होती है, छोटी नाव होती है। इसी प्रकार से जो फेरी है ये वल्लम से बड़ी होती है और इसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि केरल में कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। वल्लम भी याद रखना है, ये लकड़ी की छोटी नाव होती है, और फेरी भी याद रखनी है। फेरी में वल्लम से ज्यादा लोग बैठ जाते हैं। वल्लम छोटी होती है और फेरी उससे बड़ी होती है, तो फेरी में ज्यादा लोग बैठ जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। आपको इतना ही याद रखना है, ओमना के सफर के जो अनुभव हैं उनमें से आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा और ये भी याद रख लीजिए कि गुजरात की राजधानी है वह क्या है, गांधीनगर है, क्योंकि वह गुजरात से ही चली है, यानी उसका घर जो है गुजरात में है, अहमदाबाद में। तो गुजरात के बारे में भी आपको इतना याद रखना है कि गुजरात जो है पश्चिमी राज्य है और गुजरात की जो राजधानी है वह गांधीनगर है। और केरल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है और माँ की माँ को अम्मूमा कहा जाता है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि रेल टिकट से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है। जब कभी भी आपने ट्रेन से सफ़र किया होगा तो आपने रेल का टिकट लिया होगा, उस टिकट से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कैसे पूछा गया है, रेल टिकट से मिलने वाली जानकारी के बारे में जो कथन सत्य हैं वह बताइए। अब उसमें से एक गलत लिखा हुआ है, तो आपको यदि सही नहीं पता है तो आप गलत कैसे ढूंढ पाएंगे। जब आपको सही वाले सभी याद होंगे कथन तो आपको पता चल जाएगा कि जो गलत है उसमें क्या गलत लिखा हुआ है। तो इसीलिए आपको सही कथन सभी याद रखने हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये है रेल टिकट, जो मैंने NCERT से ही लिया है। ये NCERT की बुक में भी छपा है। इससे आपको क्या क्या जानकारी मिलती है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बुकिंग की तिथि, यानी आपने जब टिकट अपना बुक किया है तो उसकी तिथि और समय, यात्रा की शुरुआत की तिथि और समय, यानी जिस दिन से आप यात्रा शुरू करेंगे वह तिथि और समय, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, यानी आपका डिब्बा कौन सा है ट्रेन का, आपकी सीट कौन सी है और आपका किराया कितना है। और क्या क्या लिखा होता है, रेलगाड़ी का नाम, रेलगाड़ी का नंबर, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन, दूरी किलोमीटर में, यानी कि आपने जहां से यात्रा शुरुआत की है उस स्टेशन का नाम लिखा होता है और अंतिम स्टेशन लिखा होता है, और आपकी जो दूरी है पूरी यात्रा की वह लिखी होती है किलोमीटर में। आगे लिखा है गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय, आप किस दिन पहुंचेंगे ये भी लिखा हुआ होता है।
तिथि लिखी होती है और समय, यानी कि जो ट्रेन है आपको इस तारीख को इस समय पर आपके स्टेशन तक पहुंचा देगी जहां तक आपने टिकट लिया है। और क्या क्या लिखा होता है? वयस्कों और बच्चों की संख्या, यानी आपके साथ कितने वयस्क हैं और कितने बच्चे हैं। पीएनआर नंबर, ये क्या होता है? यह एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो यात्रियों को सौंपी जाती है। और यात्री की आयु और लिंग, यानी कि यात्री महिला है या पुरुष है, ये भी लिखा जाता है और उसकी आयु भी लिखी जाती है। अब ये सभी चीजें मैं आपको टिकट में दिखाती हूँ। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। जूम करने पर आपको दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं पीएनआर नंबर, ये लिखा हुआ है। गाड़ी नंबर, तिथि, किलोमीटर में दूरी, वयस्क कितने हैं वो लिखे होते हैं, बच्चे कितने हैं वो लिखे होते हैं। ट्रेन का नाम लिखा हुआ है अवध एक्सप्रेस, ये आपकी डेट लिखी हुई है, ये किराया लिखा हुआ है। तो जो भी मैंने आपको बताया वो जानकारी आपको इस टिकट से मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है जो मैंने आपको बताया है, बस आपको इतना ही याद रखना है और आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बुकिंग की तिथि, समय और यात्रा की शुरुआत की तिथि और समय ये आपको मिल जाएगा टिकट में। कोच नंबर, बर्थ नंबर, किराया, रेलगाड़ी का नाम, रेलगाड़ी नंबर, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन, दूरी किलोमीटर में, गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय, वयस्कों और बच्चों की संख्या। पीएनआर नंबर यह एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो यात्रियों को सौंपी जाती है, और यात्री की आयु और लिंग। तो इतनी जानकारी आपको रेल टिकट से मिल जाती है। तो ओमना का जो सफर था वह 3 लेसन में कंप्लीट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया 6, 7, 8। और इन तीनों लेसन में जहां से भी प्रश्न बन सकता है वो मैंने इसी नोट्स में लिख दिया है। आपको अधिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। तो जो मैंने आपको बताया है वो आपको याद रखना है। पीडीएफ की चिंता मत कीजिए, पीडीएफ मैं पेपर के पहले टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगी। बस आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो पर व्यू अच्छे आएंगे, मैं खुद ही पीडीएफ सेंड कर दूंगी। बस आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है। तो आज का वीडियो छोटा सा ही है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 10 के साथ मिलेंगे, क्योंकि जो पार्ट 9 है उसमें भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे प्रश्न बनता हो और पहले पूछा गया हो या आगे पूछे जाने की संभावना हो। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है पार्ट 9 में, तो मैंने उसका नोट्स नहीं बनाया। पार्ट 10 में कबड्डी के बारे में बताया गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसमें एक है कर्णम मल्लेश्वरी जी, उनके बारे में बताया गया है, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा जो पार्ट 11 है उसमें फूलों के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में 2 लेसन कंप्लीट करवाएंगे, पार्ट 10 और पार्ट 11, यानी लेसन 10 और 11 दोनों को ही नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी, जल्दी से ही ईवीएस को कंप्लीट करवा दूंगी, फिर मैं ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो बस आप लोगों को साथ बने रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए हैं, आपको कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा यदि आप पेपर फर्स्ट के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की वीडियो देख सकते हैं। मैं कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, जिसमें क्लास 6 कंप्लीट हो गया है और क्लास 7 की बुक अभी चल रही है। और आप लोग परेशान मत होइए, जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो बदली नहीं है, अपडेट की गई हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि बुक्स बदल गई हैं, आपको कुछ नया पढ़ना है। आपके जो सीटेट में टॉपिक हैं ये तो आपको पढ़ने ही हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।